देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो ऐसे फैक्टर्स, ऐसी चीज़ें जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करती हैं, फ्रिक्शन कैसे हो रहा है उसको अफेक्ट करती हैं। तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी विच मूव्स। मतलब अगर टू ऑब्जेक्ट्स जो है वो कांटेक्ट में है, उनकी जो सरफेसेस है वो कांटेक्ट में, एंड वो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे, वर्टिकल मतलब ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल है वो कांटेक्ट में है उस दो ऑब्जेक्ट्स की जो सरफेसेस हैं, तो क्या होगा। एक और चीज यहाँ पे लिखी है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी। फ्रिक्शन जो है इस पे भी डिपेंड करता है कि जो बॉडी की वेट है वो कितनी है। तो अगर ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है वो ज़्यादा है तो क्या होगा। ये इंटरलॉकिंग केस में जा रहा है, इंटरलॉकिंग वाले केस में। तो अगर ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का, मानो ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट का सरफेस है, अगर इसकी हिल्स एंड वैलीज है, एंड ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट की हिल वैली है, ठीक है। तो ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की जो हिल्स एंड वैलीज है वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट में अगर इसका जो वेट है वो ज़्यादा है तो इस पर प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई लाइट सामान उठाते हो और कोई हैवी सामान उठाते हो तो आपके हाथ में, किस हाथ में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इस हाथ में पड़ेगा, क्योंकि आपने इस हाथ में हैवी सामान उठाया है, भारी सामान उठाया है। तो उसी तरह अगर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, हैवी है, तो क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा और इसकी जो हिल्स एंड वैलीज है वो आपस में इंटरलॉक भी हो जाएंगी। इंटरलॉक तो होंगी ही होंगी, इनफैक्ट वेट के कारण जो प्रेशर पड़ा है उसके कारण ये और अच्छी तरह से इंटरलॉक हो जाएंगी। एंड इस टाइम पर क्या होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स अगर आप इस पर लगा रहे हो हटाने के लिए कि नहीं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को मुझे हटाना है, तो आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बट अगर ऊपर वाला ऑब्जेक्ट हल्का है तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग उतने अच्छे से नहीं होगी जितने हैवी वाले में हो रही थी। तो आप थोड़ा सा भी फोर्स लगा के, हैवी वाले में जितना आपको फोर्स लग रहा था उसके कंपैरिजन आप कम फोर्स लगा के भी उसको क्या कर लोगे, उसको मोशन में ला लोगे या फिर हटा लोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मानो कि मेरे पास एक बॉक्स है इतना बड़ा, अब और वो भारी है, तो अगर मैं उसको क्या करूँ, खींच रही हूँ अपने तरफ। यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे एक बॉक्स है, मैं उसको अपने तरफ खींच रही हूँ, नीचे एक सरफेस है। तो अगर वो भारी है तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि हैवी है, इंटरलॉकिंग भी अपने नीचे वाले सरफेस से अच्छे से करेगा, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो लेकिन अगर ऊपर वाला ये जो बॉक्स है, मैं उसको क्या करूँ, मैं उसको बुक को लेती हूँ। इस बुक का अगर हैवी वेट है तो मुझे ज़्यादा प्रेशर लगाना है, मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना है। ये लेकिन हल्का है, ये बुक जो है ये हल्का है, तो मुझे इसको खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको खींचने के लिए, अपने तरफ लाने के लिए कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो वेट है वो भी कम है, इंटरलॉकिंग भी अच्छे से नहीं हो रही है जितने हैवी वाले में हो रही थी। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट कह रहे हैं हमारा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कह रहे हैं अगर टू सरफेसेस कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि दोनों सरफेसेस स्मूथ है या फिर रफ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था पिछली वीडियो में, स्मूथ सरफेसेस में हिल्स और वैलीज कम होते हैं, एंड जो रफ सरफेसेस होती हैं उनमें क्या होता है, हिल्स और वैलीज ज़्यादा होते हैं। स्मूथ में कम होता है, रफ में ज़्यादा होता है। तो मानो अगर जो दो सरफेसेस हैं उनकी जो हिल्स एंड वैलीज हैं वो कम है, नंबर में कम है, वो स्मूथ है, जो सरफेस है उनकी वो स्मूथ है, तो वो तो आप हिल्स वैलीज है नहीं ज़्यादा, तो उतने अच्छे से क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन हो नहीं पाएगा उतने अच्छे से, वो आपस में इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे अच्छे से, वो एक दूसरे से अच्छे से इंटरलॉक हो नहीं पाएंगे। तो आप जब उसको खींचोगे अपने तरफ, फोर्स भी कम लगेगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग अच्छे से हुई नहीं, फ्रिक्शन अच्छे से लगेगा नहीं। लेकिन अगर वो दो सरफेसेस जो हैं वो क्या है, वो रफ है, उनकी जो कांटेक्ट वाली दो सरफेसेस है वो रफ है, तो आपको खींचने में क्या करना पड़ेगा, उसको खींचने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे अच्छे से काम करेगा, क्योंकि दोनों सरफेसेस रफ हैं, दोनों की हिल्स वैल्यू जो अच्छे से एक दूसरे में घुसी हुई हैं। और इसको मैं एक और एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ। मानो मेरे पास कोई बॉक्स होता, ठीक है, मेरे पास कोई भारी भरकम बॉक्स होता, एक तरफ मुझको उसको नॉर्मल फ्लोर पे खींचना है। जो घर में जो फ्लोर होता है वो क्या होता है, हमारा स्मूथ ही होता है। बाहर अगर आप मिट्टी पे आप खींचोगे, बाहर की मिट्टी के कंपैरिजन में हमारे घर का फ्लोर तो स्मूथ ही होता है। आप एक भारी सा बॉक्स है, उसको आप अपने घर की ज़मीन पे अपने तरफ खींचो एंड आप एक तरफ बाहर मिट्टी में उसको खींचो। कहाँ पर आपको ज़्यादा बाहर आप उसको जब मिट्टी में खींचोगे तो आपको क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इन द कंपैरिजन ऑफ आप जब घर में उस बॉक्स को खींच रहे हो अपने तरफ। तो क्या है, नीचे वाली जो सरफेस है, जब आप मिट्टी में खींच रहे थे, मिट्टी क्या है, रफ है, उसमें हिल्स वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन आपके घर का जो फ्लोर है वो स्मूथ है मिट्टी का कंपैरिजन में, वो उसमें हिल्स और वैलीज क्या है, मिट्टी के कंपैरिजन में कम है। तो इंटरलॉकिंग भी अच्छे से नहीं हुई, मिट्टी में अच्छे से हो रही है। तो यही चीज़